हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपके लव लाइफ, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहला कार्ड ही आपका एनवी का आ चुका है, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कहीं न कहीं आपके रिश्ते को भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है यहाँ पर। और मे बी शायद इस वजह से आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। लोगों को शायद आपके बारे में पता चल जाता है, या तो आपके जो हस्बैंड या आपके जो वाइफ हो सकते हैं या आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, वो लोगों के बीच ज़्यादा रहते हैं, या आप ऐसा है कि आप लोगों को गॉसिप्स कर लेते हो, अपने रिश्ते के बारे में बता देते हो। ठीक है? तो कोई तो ऐसा है जो बता देता है कि उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आपके बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो फिर ऐसे जो खुल के बता देते हैं, हर बात बता देते हैं। कुछ इनोसेंट होते हैं जो मतलब अगर उनसे कोई कुछ पूछता है कि क्या चल रहा है भाई, तो वो सब उगल देते हैं जाके। तो वैसे तरह के लोग होते हैं, और वो जब सब बता देते हैं तो उनकी रिलेशनशिप्स को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके जैसा पार्टनर, या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको पसंद करता है या तो उनको पसंद करता है यहाँ पे। या कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है जो नहीं चाहता, अगर आप मैरिड हो, फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है यहाँ पे, नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में रहो। रिलेटिव हो सकते हैं, कोई हो सकता है यहाँ पे जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों की खुशी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह के लोग यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। डोर टू रोमांस आया है, तो मुझे दिख रहा है अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन या कोई दूरियां, कोई डिस्टेंस चल रहा था, तो डोर टू रोमांस फिर आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों में बीच में वो स्पार्क है, वो रिश्ता है आप दोनों का, मेड फॉर ईच अदर। और लोग चाह के भी उसको नज़र लगा सकते हैं, थोड़े समय के लिए आपको दूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक के लिए नहीं। तो अगर आपके लव रिलेशनशिप से तो रोमांस की कमी हो गई थी, रोमांस ख़त्म सा हो गया था, तो वो रोमांस के डोर आपके लिए फिर से ओपन होते हुए दिख रहे हैं लिब्रा। ये आप में से कुछ लोग के लिए न्यू भी हो सकता है, ठीक है? कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे ईगो वाली भी फाइट हो सकती है यहाँ पर। और मुझे आपके लव रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको वो प्रोटेक्शन एनर्जी सेंड करे आपके रिश्ते को, कि जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट ना कर पाए। ये भी देखिए, दो टू रोमांस के बाद भी आ गया, तो कहीं ना कहीं इस वजह से अब या तो आपके लिए कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि न्यू रिलेशनशिप है, तो ये एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप है, इसमें आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये भी एक मैसेज दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग का, अगर आप दोनों वापस से एक आ रहे हो, तो अब वो प्रोटेक्शन आप दोनों के रिश्ते को मिलते हुए दिख रही है। स्ट्रैटेजी, मैं इतना कहूँगी कि ये जो चीज़ें हो जाती हैं ना, आपको जैसे एक्सपीरियंस मिल गया, और इसकी बहुत सारी बातें हैं। पहले मैं एक मैसेज जो मिला वो उस पे बात करना चाहूँगी कि अगर आपको जो मिल चुका है एक्सपीरियंस, अब आप सोच समझ के आगे बढ़ना, इंसान को देख परख के आगे बढ़ना, और बहुत जल्दी ही लोगों की बातों में मत आ जाना। इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो आपको भड़का सकते हैं, उनको भड़काने वाले लोग भी हो सकते हैं आपके रिश्ते में। तो थोड़ा सोच समझ के, और इन लोगों से कैसे डील करना है ये अब आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो। तब आप इन चीज़ों से बच पाएँगे। यहाँ पे जो इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे लाइफ में कभी ना कभी। और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप सोच समझ के अगर अभी आपके पास आएँगे तो बहुत सोच समझ के आएँगे, बहुत देख-बूझ कर आएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो इन चीज़ों को देख के, समझ के, सोच के तब आपके पास आ रहे हैं। और अगर वो सही थे तो वो भी अपने पॉइंट्स को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक ऐसी एक अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन करनी होगी, जहाँ पे आपको भी अपने पॉइंट्स रखने होंगे सही से, कि आप दोनों एक अच्छी कन्वर्सेशन कर पाओ और एक नतीजे पे पहुँच पाओ कि आप लोग क्या चाहते हो अपने रिश्ते से, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए है चाइल्ड, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हों, और शायद ये भी दिख रहा है कि बच्चों की वजह से मे बी मतलब आप ये रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहो यहाँ पर। अगर आप मतलब बच्चे हैं और आप लोग फिर भी सेपरेशन में रह रहे हो, तो मुझे यहाँ पे एक चाइल्ड की एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे दिख रहा है शायद आप किसी मैरिड पर्सन को पसंद करते हो, या आप मैरिड हो और वो नहीं है। तो बच्चों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुल के उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, क्योंकि आपकी खुद की फैमिली है यहाँ पर। दूसरा मुझे एक ऊर्जा ये भी मिल रही है कि इनोसेंस, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लिब्रा, और इससे आपके रिलेशनशिप को हार्म हो रहा है।
मैसेज आप अगर वेट कर रहे थे आपके पर्सन का मैसेज आए, ये कोई और न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है, वो भी आपको मैसेज कर सकता है यहाँ पे, जो कि डोर टू रोमांस के नीचे ही कार्ड भी आया है। तो मुझे लग रहा है ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर अगर आप वेट कर रहे हो उनके मैसेज का, तो उनका मैसेज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी, आप में से कुछ लोग के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फैमिली चाहते हैं शायद आप इस रिश्ते में जाओ, या तो यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों की। मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, 2 लोग ऐसे भी हो सकता है मैरिड हैं और अलग हैं, तो आपकी फैमिली भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व दिख रही है यहाँ पर। या फैमिली आपको कोई पर्सन से आप मैरिज करने के लिए कह सकती है, ये न्यू पर्सन मैरिज के थ्रू आपके लाइफ में आ रहा हो, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ लोग के अच्छे के लिए, कुछ लोग के बुरे के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज अब आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि और क्या-क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए। ड्रामा, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर या आपको अब फिर से उन चीज़ों में ड्रामा में नहीं पड़ना, या तो उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बहुत ड्रामा हो गया है, काफ़ी ड्रामा आप लोगों के बीच में हो गया है, वो कॉन्फ्लिक्ट में वापस नहीं जाना चाहते, आप नहीं पड़ना चाहते हो। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन शायद आप दोनों चाहते हो कि हम लोग मिल के बैठ के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, या तो इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, आपको लगता है कि हम फिर से हम बात करेंगे या फिर वापस से साथ आएँगे तो फिर वो ड्रामा क्रिएट होगा। तो किसी चीज़ से बचने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकैलिटी, एक्साइटमेंट एंड कंसंट्रेशन, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने को कहा जा सकता है चीज़ों में। आप बहुत ज़्यादा दिल से मत सोचिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके लाइफ़ को भी देखते हुए डिसीज़न लीजिए। अपना लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत दिमाग से सोचते होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और कर्म करने में ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। ये ऐसा भी डिस्क्रिप्शन मुझे आपके पार्टनर का मिल रहा है। एक्साइटमेंट, कुछ अलग चीज़ें आपके लव लाइफ़ में हो सकती है, चूँकि आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट आपके लव लाइफ़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्साइटमेंट का भी कार्ड आया है। फैमिली यहाँ पे अगर अगर इन्वॉल्व है तो फैमिली आपको मिलवा सकती है आपके पार्टनर से, या तो फैमिली आपके लिए कोई न्यू पार्टनर लेकर आ रही है। कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो कुछ तो न्यू हो सकता है आपके लिए होता हुआ। कंसंट्रेशन, आपको लाइफ से क्या चाहिए, या तो आपको वही पार्टनर चाहिए तो आपको एक स्टेप उनकी तरफ लेना होगा। अगर वो पार्टनर नहीं चाहिए तो आपको, अगर अपने ऊपर ध्यान देना है तो आपको वो करना होगा। तो आपको क्या चाहिए इस समय पे, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है एक, लेकिन मुझे ये यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको ना बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। जैसे कि स्ट्रैटेजी का कार्ड भी आया है, तो बहुत सोच समझ के बात करिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर कर सकती हैं। तो जो भी बोलो ध्यान से देख के समझ के बात करो, ये आपके लिए एक मैसेज है। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पे क्या पता चलता है। टू ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो लिब्रा, आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, या तो मुझे दिख रहा है तो आप दोनों के बीच वो जो स्पार्क खत्म हो गया था, तो वो स्पार्क फिर से यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एक दूसरे से। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के पास में आते हो ना, तो वो अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में फिर से काम करने लग जाता है। ठीक है, दूर दूर रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे एक दूसरे के आमने-सामने आ जाते हो तो एक अलग से आपका मूड भी हो जाता है, उनका भी मूड हो जाता है, और मतलब एक दूसरे को चाहते हो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कि वापस आ जाओ यहाँ पर। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, द चैरियट, मुझे ऐसा लगता है अब आपके पार्टनर आपको चेज़ कर सकते हैं। वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो, हर इंसान चाहता है कि करियर में भी वो सक्सेसफुल हो, लव रिलेशनशिप भी उसका सक्सेसफुल हो। तो एक वो कोशिश कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे, एक आपको कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पे वो हो सकता है। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप में। मैरिज, द हेरोफेंट, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब उसी पर्सन के साथ, या तो ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हो उनसे, और यहाँ पे एक सिंसियर एंड मैडस लव है, आपके पार्टनर भी आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये एक सिंसियर बहुत मैडस लव है, मतलब बड़े पागलों की तरह प्यार करते हैं एक दूसरे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वो अट्रैक्शन वो वैसा ही है, चाहे आप लोग के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्ड वैसा ना हो, बट एक ऐसा है कि एक दूसरे की तरफ खींचते हो आप लोग, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
यहाँ ये भी दिख रहा है डिवाइन शायद आपको मिला है अपने अपने पार्टनर से, अगर कोई न्यू है तो भी, और अगर वही है तो भी। तो यहाँ पे डिवाइन आप दोनों को मिलाते हुए दिखाई दे रहा है कि डिवाइन कोई साजिश करेगी कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, वापस से पास आ जाओ। तो मैं यहाँ पे कहूँगी ट्रस्ट ज़रूर करिए। ओके, 8 ऑफ वैंस आया है, तो मुझे दिख रहा है कि आप में से कोई एक पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस है, ठीक है? एक मतलब कि आप हो सकते हो उनसे ऑब्सेस, या वो आपसे बहुत ऑब्सेस है और वो आपको नहीं भूल सकते। मे बी शायद वो आपको दिखाए ना, लेकिन वो आपसे बहुत ऑब्सेस है और किसी न्यू पार्टनर को अपने लाइफ में नहीं आने दे सकते, क्योंकि वो ऑल टाइम आपके बारे में ही सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, उनके साथ अच्छे से रहो। वो फिर से जैसे आप लोग जैसे एक अच्छे समय बिताते थे, वो अच्छे समय फिर से वापस आ जाए। तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको चेज़ कर सकते हैं यहाँ पर, आपसे बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा जो बोलोगे इस बात करने पे ध्यान रखना, क्योंकि जो जिनसे आप बात करो उस इंसान के दिमाग में तो आप पूरी तरीके से हो, दिल में भी पूरी तरीके से हो, लेकिन वो आपको दिखा सकते कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ तुम आ सकते हो मेरी लाइफ में, या आ सकते हो मेरी लाइफ में, ठीक है ये वो, या आपको इग्नोर करे, बट चाहते कुछ और है। और जो ज़्यादा बहुत इग्नोर करने की कोशिश करता है ना, वो ज़्यादा ही अटेंशन चाहता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस हैं यहाँ पर। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स उनके लिए भी बहुत बुरा समय यहाँ पे बीता है। अकेले रहना उनको भी बहुत पेनफुल है यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे विंडो भी है और आउल भी है। तो ये एक विज़डम यहाँ पे सिखाया जा रहा है, उनको एक लेसन मिल रहा है, आपको एक लेसन मिल रहा है, या आउल की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल लेसन है यहाँ पे। मैंने कहा ना कि अगर डिवाइन आप लोगों को मिलाएगी, डिवाइन ने जब जुदा किया है, किसी लेसन मिल जाए आप लोगों को, तो डिवाइन ही आप दोनों को मिलाने की पूरी साजिश करेगी। और यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग को दिखाया जा रहा है कि अकेले फिर कैसे रहा जाता है, अकेले भी रह सकते हो, दूर भी रह सकते हो। और कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, प्यार इंतज़ार होता है, कि आप उनका अभी भी वेट कर रहे हो, ये होता है प्यार, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे लोगों की कमी है, कोई भी आसानी से मूव ऑन कर सकता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में फिर से जा सकता है, लेकिन वेट करना ही रियल लव है यहाँ पर। ओके, लवर्स का कार्ड भी आ गया है, तो ये मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच का स्पार्क, आप दोनों के बीच का लव ही अलग है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू पार्टनर से भी मिल सकते हो, लेकिन बहुत हद तक जिस तरह से आपके कार्ड्स के मैसेज गए हैं, ये वही पार्टनर है, ठीक है? वो प्यार, वो कमिटेड लव जो आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं फ़ील हो सकता। आप इन दोनों की करीबी देख रहे हैं, ठीक है? वो जो है ना, वो आप दोनों के बीच में ही है। वो किसी और के साथ वो फ़ील होना थोड़ा-सा मुश्किल है रिश्ते में, वो रिलेशनशिप में। अगर वो चले भी गए ना, तो मुझे लगता है वो कंपैरिज़न करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ एक मैसेज और मिल रहा है, मैं देना चाहूँगी, शायद ये एक आप भी हो सकते हो और आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो बहुत खुश है यहाँ पे और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रही है अंदर से। ये आप भी हो सकते हो यहाँ पर। एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिला है। ओह! 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ आपका भी कोई सीक्रेट एडमायर दिख रहा है। यहाँ आपका भी कोई सीक्रेट एडमायर है यहाँ पर। या आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट एडमायर है, ठीक है? और वो मौका ढूँढ रहा है कि आप दोनों जैसे ही अलग हो तो उसको मौका मिले, ठीक है? या तो कोई है जो आप दोनों को मिलवाना चाहता है, कोई म्यूचुअल आप दोनों के बीच में हो सकता है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही तो कोई हो सकता है जो आपको मिलवाना चाहता है। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप रो रहे हो कि वो थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपका भी कोई सीक्रेट एडमायर है या कोई आपको चाहता है, आपकी लाइफ़ में आना चाहता है, कोई आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने कहा था ना, कोई चाहता है आप लोग अलग हो जाओ, नज़र लगाना। पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है। कुछ हद कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, लेकिन वो बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, ठीक है? और ये तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अब अपनी दिल की सुनने वाले, जो अभी तक अपने दिमाग की, अपने ईगो की सुन रहे थे, तो अपनी दिल की सुनने वाले हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको सही लगता है, वो करेंगे। और इंसान दिल से यही चुनता है कि उनको उनका पार्टनर चाहिए। तो अपनी दिल की सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर के एक्शंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव, अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, अपने पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। कुछ हद तक यह एक इंटेंशन भी दिख रही है कि शायद वो आप एफर्ट्स करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे। 4 ऑफ वैंड्स, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, उन्हें मैंने कहा ना वो ऑब्सेस हैं, उन्हें कोई ना कोई डर है कि कहीं कोई और आपको ना ले जाए, कोई और आपको ना ले जाए। या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा-सा ये भी चक्कर में है। एक डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। खोने का डर नहीं होता, वो खोने का डर कहीं न कहीं इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आया एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव करते हुए, खुद का ध्यान रखते हुए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाते हो। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं यहाँ पे। एंड वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि वो आपकी वर्थ जान चुके हैं कि आप क्या हो उनके लिए यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स, एक बर्डन मुझे उनके अंदर नज़र आ रहा है, एक बर्डन है उनके अंदर किसी बात का, या तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका है। ओके, उनके मन में कोई भार हो सकता है यहाँ पे, किसी बात का डर हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला भी, अ, दिल पे बहुत भार है, मतलब शायद कुछ बोलना चाहते हैं, शायद उन्होंने अपने स आपसे मतलब आपसे अभी तक वो कम्युनिकेट नहीं किया है, बहुत जल्दी वो आपको आके वो बात बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो मैं उनको यही आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा-सा हम्बल रहना जब आप उनसे बात करो, और शायद उनके मन में कुछ और है, वो दिखा कुछ और रहे हैं, इस वजह से कहीं न कहीं आप उस चक्कर में उन्हें हर्ट ना कर दो। वो जो सोच भी रहे हो ना कि मैं शायद एक न्यू शुरुआत कर सकता हूँ या फिर से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तो वो भी नहीं कर पाए वो। तो आपको बहुत सोच समझ के बात यहाँ पे करते हुए मुझे एक मैसेज है कि सोच समझ के बोलिएगा। आप जो भी है सोच समझ के बात कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स है जो कि वो सीधे-सीधे नहीं बताएँगे आपको या दिखाएँगे नहीं सीधे-सीधे, बट वो चाहते हैं रिश्ते में फिर से वापस आना, सब कुछ ठीक करना, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज। जेलस एंड अगेन आपका पहला कार्ड जेलस, एनवी, ग्रीन आई, एंड आपके रिलेशनशिप पे नज़र बहुत लोगों की है, ठीक है? बहुत लोग की नज़रें हैं कि इनके रिश्ते में होता क्या है अब। बहुत लोग को सिचुएशंस आपकी पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे एंजाइटी है जो कि हमें दिख भी गया था इस कार्ड में, 9 ऑफ सोर्स में। तो एंजाइटी आपको, आपके पार्टनर को हो सकती है यहाँ पर। टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग एंड पेशेंस, आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो। और यहाँ पे पेशेंस भी रखने की बात एक कही जा रही है कि चीज़ें आप लोग के मुताबिक होंगी। लीव, वॉक अवे, गुड बाय, डोंट लुक बैक। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा क्या है, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, कुछ लोगों से ये रेज़ोनेट होगा कि आपसे कहा जा रहा है लीव, वॉक अवे कर जाओ, आगे बढ़ बढ़ जाओ, और गुड बाय कहने का समय आ चुका है अब आपके लिए यहाँ पर। नेचर, टाइम आउटसाइड, एनवायरमेंटल वॉक, आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपना समय थोड़ा-सा बाहर बिताएँ, जो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही है, आपको हील करने में मदद करेंगी। होप, डोंट लूज़ फेथ, स्टे पॉज़िटिव, ठीक है? तो मैं कहूँगी होप मत खोइए, पॉज़िटिव रहिए, आप आगे बढ़ो। और जब हम होप लेके जाते हैं ना, तो हमें हमेशा अच्छी ही चीज़ें होते हुए दिखाई देती है अपने लाइफ़ में, ठीक है? अच्छी चीज़ें होते हुए चूँकि ईश्वर देख रहा है कि इसने अभी भी होप नहीं खोई है, चाहे इसको जितने भी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना डाल दें, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। आइए और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर। एंग्री आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आपको इस बात से गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने सही से ट्रीट नहीं किया, या कुछ बात आपको ट्रिगर कर रही है उनकी, ठीक है? या बार-बार आप लोग के बीच में फ़ाइट हो रही है, वो चीज़ें बार-बार वही सारी बातें आप लोगों के बीच में हो रही हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। लॉक्ड हार्ट, अनअवेलेबल, अवॉइडिंग इंटीमेसी, आप दोनों एक-दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। इमोशनल बर्डन है, आप दोनों अपनी दिल की बात एक-दूसरे को बता ही नहीं रहे हो, और अनअवेलेबल हो, अपने एक-दूसरे से मतलब हो ही नहीं रहे। बात यहाँ तो स्पेशली यही दिख रही है कि बात ही नहीं कर रहे हो। जेलस, अगेन जेलस, वांट यू टू देमसेल्फ, अटैचमेंट, फियर ऑफ लूजिंग यू, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा है कि डर है कि खो ना दे। ऑब्सेशन एक है, एक अटैचमेंट है, हो गई है यहाँ पे एक दूसरे से। टॉर्नी रोज, पेनफुल लव एक्सप्रेशन, यहाँ पे फाइट फॉर लव, वर्ड द ट्रबल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर आप इस चीज़ में अब जो पेन देख रहे हो ये खाली नहीं जाएगा, और आपसे कहा भी जा रहा है अपने प्यार के लिए आपको फाइट करनी चाहिए। ड्राई स्पेल, सेक्सुअल एब्सेंटिज्म,
नो एक्शन इन लव, आप लोग एक दूसरे से मतलब दोनों ही बहुत समय से सिंगल हो, बात नहीं कर रहे हो किसी से, ये तो शायद कि थर्ड पार्टी वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है। स्ट्रैटेजी, अगेन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, आप भी और वो भी, एंड बीइंग क्लेवर एंड लीविंग नथिंग टू चांस। ओके, स्पॉटलाइट, हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप, इसीलिए आप दोनों की ना नज़र लग जाती है रिलेशनशिप को, क्योंकि आप लोग ऐसे दिखते हो, पावरफुल कपल लगते हो कि लोगों को नज़र लग जाती है आपके रिश्ते को। अगेन आई पीपल एंड विद द कनेक्शन, हीलिंग, रीवैल्यूएटिंग नीड, सेल्फ केयर, इस ये समय आपके लिए है ही, इसलिए नेचर में जाने को भी कहा गया था। हीलिंग भी है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मूविंग फॉरवर्ड एंड रीवैल्यूएटिंग नीड्स, आपको फिर से देखने की ज़रूरत है मुझे लाइफ से क्या चाहिए और मुझे आगे किस तरफ बढ़ना है। न्यू साइकिल, कुछ लोग के लिए लाइफ में न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। एंड ऑफ अ साइकिल, ये साइकिल भी एंड हो सकती है और रिश्ता एंड हो रहा है, आपके फ्रेश स्टार्ट उस पर्सन के साथ भी कर सकते हो या किसी न्यू पर्सन के साथ भी करते हुए दिख रहे हो। गोइंग इन सर्कल, रिपीटिंग सर्कल्स, नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, अभी देखिए मैं यहाँ पे ये समय अगर आपने लेसन नहीं लिया है जिस वजह से ये आपको दिया गया है और आपने चीज़ों से सीखा नहीं, अपनी गलतियों से सीखा नहीं, तो ये बार बार होगा और आपको ये लेसन बार बार सिखाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए मैसेज ले लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है आपके लिए राइट पाथ। ठीक है, आप राइट पाथ पर हो, जैसे जा रहे हो वैसे जाओ और जो जो बताया गया है वो चीज़ें करने की कोशिश करिएगा। यू एंड मी, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। अबंडेंस आती हुई दिख रही है, स्माइल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी। होप, अगेन होप आपके लिए आया है। मून, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकती है आपकी एनर्जीज काफ़ी, इमोशंस काफ़ी। रिंग, आपकी तरफ प्रपोजल, मैरिज, हार्ट चक्र आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है, अगर हर्ट थे तो यहाँ पे वो ओपन होता। ड्रीम हाउस, ओके, सेलिब्रेशन, मैरिज मुझे दिख रही है यहाँ पे। नो, किसी चीज़ के लिए नो है यहाँ पर। व्हील, व्हील ये दिखाता है कि आप जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ दो। ठीक है, वो वो रील जो टर्न होगी चलेगी, वो कुछ कहीं पे तो रुकेगी। थर्ड आई चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। सोलर चक्र, इंटीमेसी, थ्रोट चक्र, आपके चक्र बहुत आया। हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड सोलर चक्र, डिजायर्स आपकी पूरी होते हुए दिख रही है, जो बातें शायद अनकही रह गई थी तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। फ्रोजन, कोई तो ज़रूर है जो आप पे स्टक है, यहाँ पर कोई है जो आप पे स्टक है। तो ये थे आपके मैसेजेस। एक और कार्ड आया है यहाँ पे, कार्मिक, साइकिल है, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी ही। तो ये थे आपके मैसेजेस स्पाइसीज, अगर अच्छे लगे हों तो, सॉरी पाइसीस नहीं अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो। और पाइसीस भी हो सकते हैं, मे भी शायद पाइसीस आ गया तो मे भी आपके पार्टनर पाइसीस भी हो सकते हैं। यहाँ पे पाइसीस खुद से यहाँ पे आया है। तो अगर आपको रेजोनेट हुए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।